नमस्कार। नमस्ते सर। मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। मैं ओंकार सिंह, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप सबका वेलकम है हमारे इस में, जिसका आयोजन हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सौजन्य से और दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। ये इनके मार्गदर्शन में ये पाठशाला शुरू हुई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एसआई के सौजन्य से, और इसका लाभ हम उस ग्रास रूट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं जहां से बच्चे आते हैं। मैं आपको इस बात की खुशी है हमें कि हमने पहले कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया, उसका रिस्पांस देख के और उसमें जितना हमें सफलता मिली, उसी को आगे ले जाते हुए अब हम चाह रहे हैं कि इस कोविड के ज़माने में जब बच्चे घर बैठे हैं और साइकिलिंग एक ऐसा माध्यम है जो सोशल डिस्टेंसिंग भी रखता है और इसकी तो आपकी सेहत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ज़्यादा न कहते हुए मैं 2-4 शब्द अपने साइकिलिंग फेडरेशन के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा मंत्री जी को। मंत्री जी, हमने जब शुरू किया, हमारी जो पार्टनरशिप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 2014 में शुरू हुई। ये सफर तब शुरू हुआ जब हमने एक जॉइंट वेंचर में एक एकेडमी दिल्ली में शुरू की, और उसी के चलते हम आज इनके साई के सपोर्ट के साथ वी आर वर्ल्ड नंबर 1 इन द जूनियर्स। और हमारा जो प्रयास है, जो आपकी सोच है, उससे बहुत मिलता है। 84 अगले 2024 में 2028 में ओलंपिक्स तक पहुंचने में हमें कोई ऐसा अभी तक बात नहीं हो सकते। हम बिल्कुल हम करेंगे, जो आपकी सोच है उसको वी विल डेफिनेटली लाइक टू फुलफिल दैट। मैं सभी दर्शकों को एक बहुत मेरे को 40 साल हो गए स्पोर्ट्स फील्ड में, लेकिन ऐसे डायनामिक और ऐसे पॉजिटिव मंत्री हमने आज तक नहीं देखे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका। जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी इनसे बात हुई है, he has take it very very positively, और इन्होंने जितना हमारे खेलों के लिए किया है शायद आज तक इस फील्ड में नहीं हुआ। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट परमिंदर सिंह जी ढींसा, वो कुछ शब्द कहें, उसके बाद प्रधान जी और फिर मंत्री जी आपको एड्रेस करेंगे। किरण, डायरेक्टर जनरल साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, श्री प्रधान जी ओंकार सिंह जी, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आपका बहुत पहले तो आभार व्यक्त करता हूं जो ये ई पाठशाला शुरू किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों मिलकर ये शुरुआत की है। और मैं समझता हूं कि आज कोविड की जब समस्या बहुत बढ़ गई है और जो सारी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज हैं जो तकरीबन स्टैंड स्टिल पे हैं, इस टाइम में जो ऐसा जो इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं समझता हूँ ये हमारे जो यंगस्टर हैं, बर्डिंग साइकिल हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और इसके माध्यम से वो किसी न किसी प्रकार से अपना जो आपको प्रिपेयर्ड रख सकेंगे अपनी स्पोर्ट के लिए। और मैं ये कहने के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने हमारी बहुत मदद की है साइकिलिंग को आगे ले जाने में। और जब भी हमें जरूरत पड़ी है, आई थिंक यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल एंड देयर आर नो वर्ड्स विद व्हिच वी कैन एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू। तो मैं आपका सीएफआई की तरफ से आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि जो आपकी विजन है उसको पूरा करने के लिए हम हर तरह का सहयोग जो है ऑफ स्पोर्ट्स को देंगे और हमेशा देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और मैं मंत्री जी को एक और भी बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट जो शुरू की थी, उसमें मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं कि आज साइकिलिंग का सबसे बड़ा योगदान है। और अगर आप देखें तो पिछले समय में
जो साइकिलिस्ट की संख्या है और जो साइकिलिंग को जो लोगों ने अपनाया है, और आज साइकिलिंग उस फिट इंडिया मूवमेंट को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान डाल रहा है। और इसके लिए मैं समझता हूँ हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उनकी भी डायनेमिक लीडरशिप का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं आपका फिर अपनी तरफ से, साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज तक जो भी हम कर सके हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, योगदान है। हमें हर प्रकार की जो मदद है आपकी तरफ से मिली है, और आपको श्योर करते हैं कि हम जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो आपकी जो एक विजन है, उसके मुताबिक हम उनको देने के लिए पूरे अपनी तरफ से यत्नशील रहेंगे। सो मैं फिर आपको आज अपने तरफ से वेलकम करता हूं, जो आपने हमारे लिए टाइम स्पेयर किया अपने बिजी शेड्यूल में से। सो आपका मंत्री जी का और प्रधान जी का, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। I would request Director General Sai, प्रधान साहब, आप कुछ शब्द हमारे लिए हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू सर, परमिंदर जी CFI प्रेसिडेंट, ओमकार जी जनरल सेक्रेटरी, मेरे साई के वरिष्ठ अधिकारी मीना जी और शिव जी, उपस्थित सभी कोचिस और प्लेयर्स, आप सभी जानते हैं कि खेलो इंडिया ई पाठशाला की हमने सभी फेडरेशंस के साथ मिलकर के ग्रासरूट लेवल और डेवलपमेंट या इलीट लेवल के ट्रेनिंग्स, ऐसे दो अलग अलग माध्यम से प्रोग्राम करने के लिए फेडरेशंस के साथ हमने शुरुआत की। मुझे ये खुशी है सर बताने में कि आज every day more than 5,500 players are taking part in more than 20 different sports disciplines in different programs that are conducted by the federations and SAI. आगे आने वाले समय में जब कोविड खत्म होगा, उसके बाद में भी जब हमारी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होगी, तो हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी जो हमारी एसेट है वो हमारा डेमोग्राफी है, और दूसरा हमारे पास IT टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग बहुत अवेलेबल है। तो इसको फायदा उठाते हुए हमें ग्रासरूट लेवल पे साइकिलिंग को ई पाठशाला के माध्यम से, जिसको आज के जमाने में फिजिकल कहते हैं, फिजिकल कम डिजिटल, इसके माध्यम से हमें छोटी छोटी जगह पे साइकिलिंग को ले जाएंगे, जहाँ पे कोई PE टीचर है, छोटे ट्रेनीज है, ट्रेनर्स है, जो छोटा मोटा साइकिलिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है कि बच्चों को कैसे शुरुआत से ट्रेन किया जाए या टैलेंट आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। इस दिशा में एक प्रोफेशनलिज्म भी हम लाएंगे। अभी तो कोविड की सिचुएशन में हमने जो भी स्टूडियो अवेलेबल है उसको यूज करके, जो कैमरा अवेलेबल है उसको यूज करके इसकी शुरुआत की है, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए, लोगों का उत्साह को देखते हुए, इसको हम एक नए सिरे पे खेलो इंडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार और उनके सूचना अनुसार हम उसे जरूर ले जाएंगे। सर, मैं ये बात एक और बताना चाहूंगा कि साइकिलिंग फेडरेशन और साई ने देश में सबसे पहले, फेडरेशन और गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर के अगर नेशनल लेवल की एकेडमी चलाई है तो वो साइकिलिंग की है। और इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने भी मार्गदर्शन दिया कि बाकी सभी डिसिप्लिन्स में जहाँ जूनियर कैंप्स को हम धीरे धीरे कम करेंगे, एजुकेशन भी ध्यान में रखना है, तो हम साई में और साई के बाहर एकेडमीज चलाएंगे और वो फेडरेशन के साथ में चलाएंगे। तो इसका एक मॉडल हमें सर साइकिलिंग फेडरेशन ने भी दिया है, जिसको हम बाकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। मैं ज्यादा समय लेते न हुए ये आपको सबको बताऊंगा कि मंत्री साहब ने जो 2028 में एक लक्ष्य रखा है, टॉप 10 इन द वर्ल्ड, उसमें 14 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई किए और साइकिलिंग इज वन ऑफ देम। तो हमें साइकिलिंग से बहुत उम्मीद है। अब मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको संबोधन। धन्यवाद हमारे साई के DG प्रधान साहब और परमिंदर जी, ओमकर जी, और हमारे जितने भी ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं, साइकिलिंग फेडरेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, कोचेस और एथलीट्स। मैं आज के जो ई पाठशाला कार्यक्रम है
जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साइकिलिंग फेडरेशन के बीच में तालमेल करके चलाया गया है, तो इसको मैं एक उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि जो फीडबैक्स मिला है पिछले कई दिनों से, जो ई पाठशाला खेलो इंडिया के तहत जो चला रहे हैं, इसमें बहुत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं और इससे लाभ भी मिल रहा है। हालांकि जितना स्केल में राज्य सरकारों में और अन्य अन्य जो रूरल एरियाज में उसका पहुंच को और बढ़ाना है, लेकिन जो शुरुआत जो किया है, खास करके कोविड के चलते जो लॉकडाउन हुआ है, इस दौरान इसको बहुत ही सोच समझ करके वेल प्लान मैनर से विद क्वालिटी ये ई पाठशाला का जो कार्यक्रम चलाया है, मैं सारे फेडरेशंस के मेंबर और हमारे जितने भी टीम है साई के, सबको बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये सोच रहा है कि ई पाठशाला को आगे ले जाए। हम उसको जितना भी ज्यादा हम उपलब्धि कराएंगे, उतना ही लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है। अब डिजिटल वर्ल्ड में वो हर जगह एकत्रित करके फिर क्लासेस देना वो संभव नहीं है, समय बर्बाद होता है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाते हैं। अब आज के कोविड के चलते दिक्कतें तो हैं, लेकिन इससे जो हम क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने वाली जो बात करते हैं, वो यही है कि हमने डिजिटल वे से अपने खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों तक हर तरीके से इसको पहुंचाने का काम किया है, और ये ई पाठशाला उसी का बहुत बड़ा एक क्रम है। साइकिलिंग, देखिए, साइकिलिंग हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर हम मानते हैं कि ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स वगैरह में, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम उस लेवल अभी प्राप्त नहीं किए हैं, लेकिन जैसे अभी बताया गया, जूनियर्स में हम काफी अच्छा रैंकिंग में चले गए हैं। तो अब जब जूनियर है तो वो जूनियर तो 2-4 साल के अंदर में सब सीनियर हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा भविष्य अच्छा है, और ये भी दर्शाता है कि साइकिलिंग फेडरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, टैलेंट स्काउटिंग करना, फिर उसको प्रशिक्षण देना। तो ये मेहनत जो किया है वो आगे जाकर के रंग लाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि साइकिलिंग जो है हमारे 14 टॉप जो प्रायोरिटी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आते हैं, तो साइकिलिंग को और हमको बढ़ावा देना होगा। डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग है, शॉर्ट डिस्टेंस है, स्प्रिंट होते हैं। तो साइकिलिंग का वैरायटीज बहुत ज्यादा है और उसमें बहुत हम फायदा उठा सकते हैं। और हमारे देश में लार्ज पॉपुलेशन है, जनसंख्या बहुत है, और रूरल एरिया में तो साइकिलिंग तो वे ऑफ लाइफ भी है। शहरों में शुरू में हमने इसको कंपटीशन लाइफस्टाइल हिसाब से नहीं देखा, एक नेसेसिटी हिसाब से देखा। तो जहां शहर बन जाता है वहां साइकिलिंग का कल्चर खत्म कर देते हैं, क्योंकि आप देखा होगा रोड शहरों में साइकिलिंग लेन्स नहीं बना हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं है साइकिलिंग के लिए। तो जिसका मतलब ये दर्शाता है कि गांव में दूर दराज में साइकिलिंग का तो व्यवस्था है, और साइकिलिंग जो है वहाँ खुले जगह में तो सब अपना जीवन में एक हिस्सा बना करके चलते हैं, लेकिन शहरों में इसको जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन दुनिया में कई कई जो बहुत ही विकसित देश है, खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, साइकिलिंग के बिना तो जिंदगी ही नहीं है। मतलब साइकिलिंग तो आपका वे ऑफ लाइफ है। इसलिए जो सबसे पहले पैदल चलने का, पेडेस्ट्रियन, उसका सबसे टॉप प्रायोरिटी होता है। किसी भी शहर में कोई भी सड़क होते हैं, उसमें जो पैदल चलने वाले होते हैं, जो पेडेस्ट्रियन है, दे हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग। आफ्टर पेडेस्ट्रियन कम्स द साइकिलिस्ट। साइकिलिंग जब चलते हैं, साइकिल्स जब मूव करते हैं, तो गाड़ी रुक जाता है, यानी कि प्रेफरेंस इज गिवन टू साइकिलिंग। यानी कि आपका वे ऑफ लाइफ में साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी तो बाद में आता है। हमारे यहाँ तो हमने देखा है कि साइकिलिंग पैदल चलने वाला को लोग आदमी ही नहीं मानते हैं। जो करोड़ों का गाड़ी चलाता है वो कभी कभी ये सोचते हैं कि ये तो साइकिल चलाने वाले, पैदल चलने वाले गरीब होते हैं, उनको क्या वैल्यू देना है। ये बहुत गलत सोच है।
साइकिलिंग वे ऑफ लाइफ है। जैसे हम पैदल चलते हैं, जितना कोशिश करना चाहिए पैदल चले आसपास में। लंदन वगैरह आप देखा होगा, वो सिटी सेंटर और उस मेन लंदन में तो सब या तो पैदल या तो साइकिल। उसमें गाड़ी तो जो दूर वाला लोग कम्यूट करते हैं या कॉमर्शियल वाला ही करते हैं। पीपल प्रिफर वॉकिंग एंड साइकिलिंग। तो साइकिलिंग क्योंकि ये बहुत ही एक ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स भी है, फिजिकली बहुत ही ये लाभ पहुंचाने वाला ये है। और हमारा फिट इंडिया मूवमेंट में साइकिलिंग बहुत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करने वाले हैं, इसलिए हम साइकिलिंग को बल देना चाहते हैं। जैसे पिछली बार हम हिस्सा लिया था जो हिमालयन एक्सपेडिशंस हुआ, मनाली का पहाड़ में गए, वहां से हमने रोहतांग के पास से आकर के मनाली तक हमने पैरासाइक्लिस्ट के साथ साइकिलिंग किया जब मैं होम मिनिस्ट्री में थे। हम अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा साइकिलिंग का इवेंट होता है, इस बार कोविड के चलते थोड़ा तकलीफ हो रहा है। तो इस तरह का बड़ा बड़ा इवेंट होना चाहिए। डेजर्ट में साइकिलिंग, माउंटेन टेरेन साइकिलिंग, स्पीड का साइकिलिंग, स्प्रिंट का साइकिलिंग और लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए तो अलग अलग तरीके का एग्जीबिशन हो सकते हैं, साइकिलिंग फेस्टिवल हो सकते हैं, साइकिलिंग कंपटीशन हो सकते हैं। तो साइकिलिंग को बहुत वैरायटीज ऑफ इवेंट्स में हम कन्वर्ट करके अलग अलग तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा साइकिलिंग कल्चर होगा उतना ही फिटनेस आगे बढ़ेगा, उतना ही फिट इंडिया मूवमेंट सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए जितना जो मैंने आज आप लोगों से सुना है, देखा है, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा हम वर्ल्ड चैंपियंस क्रिएट करने में। जूनियर लेवल में तो हमने क्रिएट कर ही चुके हैं और सीनियर लेवल में भी अभी हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीपल मेडल्स हैं। आपने देखा होगा इंग्लैंड ने पिछले 2 ओलंपिक में छलांग जो लगाया है, उसमें तो बिल्कुल साइकिलिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे अमेरिका जो है स्विमिंग से अपना मेडल टैली को बिल्कुल उछाल देते हैं, तो ऐसे ही ब्रिटेन का जो ओलंपिक्स में राइज होना, इसमें साइकिलिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया का भी बहुत बड़ा इसमें एक आगे का चांसेस है। और अभी काफी आपने वर्ल्ड लेवल, एशियन लेवल में तो काफी अपना तजुर्बा दिखा चुके हैं, लेकिन ओलंपिक्स लेवल तक हम मेडल लाएंगे, इसमें मेरा पूरा उम्मीद है। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप लोग, मुझे कोई इसमें शंका नहीं है कि हम ओलंपिक चैंपियन पैदा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार जैसे जो छोटा छोटा इलाका, आप लोग गया होगा निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार का जो चेन ऑफ आइलैंड्स है, उसमें निकोबार जो बहुत ही छोटा आइलैंड है, लेकिन उसी छोटा आइलैंड में पॉपुलेशन जो है 22,000 के लगभग है, क्योंकि वो क्योंकि काफी प्रिमिटिव लोग रहते हैं। लेकिन वो निकोबार में जो लोग हैं वो बहुत एडवांस है, मतलब नौकरी करने वाला भी हमने देखा है, वहां से स्पोर्ट्स खेलने वाला भी देखा है। प्रधानमंत्री जी भी गए थे, मैं 2014 में गए थे जब मैं होम मिनिस्ट्री में यूनियन टेरिटरीज को देखते थे। तो वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, मेरे ख्याल से एक साइकिलिंग का कुछ फैसिलिटी क्रिएट करना था, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, वो अभी उसको ठीक से चलाना है निकोबार आइलैंड में। तो निकोबार जैसे आइलैंड का बच्चे इतना वर्ल्ड लेवल तक पहुंचना, इसका मतलब हमारा देश में टैलेंट का कोई कमी नहीं है। साइकिलिंग का वेलोड्रम मैंने देखा यहाँ दिल्ली वाला और गुवाहाटी में भी है। गुवाहाटी वाला का थोड़ा हालत ठीक नहीं है, अब मणिपुर में भी है। तो एक तो फैसिलिटी का थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग को प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि बड़ा देश होने के नाते हम अपने लेवल में साई और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में तो तालमेल बहुत अच्छा है। अब इसको स्टेट लेवल में भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को हम कहे कि भाई 2-3 स्टेट जो है आगे आए, जो हमने 1 स्पोर्ट 1 स्टेट का जो नारा लगाया, उसमें अगर कोई 2-4 स्टेट साइकिलिंग को एडॉप्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वहां से भी बहुत बल मिलेगा।
साइकिलिंग तो हर जगह होना चाहिए, हर जगह साइकिलिंग होना चाहिए, लेकिन ओलंपिक की दृष्टि से अगर 2-4 स्टेट साइकिलिंग को अपना प्रायोरिटी जो स्पोर्ट्स में डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं अपने परमिंदर जी, ओमकार जी सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साई को भी, कि 2-3 अच्छा स्टेट जहां साइकिलिंग का संभावना बहुत है उनसे बात करके, जो वन स्टेट वन स्पोर्ट्स का बात कहा हमने कही थी, प्रधानमंत्री जी का ये एक विजन है, तो उसमें 2-4 स्टेट अगर साइकिलिंग को अडॉप्ट कर ले अपना प्रायोरिटी में तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ में हम लोग तो प्रायोरिटी दे ही रहा है। और लॉकडाउन का अभी अनलॉक शुरू हो गया है, तो कोई इवेंट हम करें तो अच्छा होगा। तो मैं साइकिलिंग फेडरेशन से अनुरोध करूंगा, मैंने 2-4 फोटो भी डाला था अपना सोशल मीडिया में, काफी लोग लाइक भी किए हैं कि हाँ मंत्री जी साइकिलिंग करते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छा एक इंथुजियास्ट रहा हूँ साइकिलिंग का, तो अभी भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय तो मिलता नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऑफिस साइकिलिंग से जाऊंगा तो मेरा इतना सिक्योरिटी है कि उनको परेशानी होगा, तो मैं एक लाइफस्टाइल में नहीं डाल पाते हैं साइकिलिंग को, क्योंकि उससे लोगों को कष्ट होता है। वरना तो मैं अपना ऑफिस वगैरह भी साइकिल से ही जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से साइकिलिंग को लाइफस्टाइल में डालना और ये सब करने के लिए हमको एक्टिविटीज कराना होगा। तो फिट इंडिया मूवमेंट का 1 साल पूरा होने वाले हैं, तो उस दिन 29 अगस्त को भी साइकिलिंग का कुछ इवेंट आप लोग सोच सकते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट में कोई कार्यक्रम के, जैसे कि पिछली बार हमने एक कार्यक्रम ये किया था, साइक्लोथॉन किया था। लाखों लोग साइकिल चलाए एक दिन में। मैं और गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद जी, हम लोग गोवा में साइकिलिंग किए, और उसी दिन हमारे लाखों जो नेहरू युवा केंद्र संगठन के एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने भी साइकिलिंग चलाया, और देश भर में साइकिल फेडरेशन का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। तो इस तरीके से जो अनलॉक के समय में एक इवेंट सोचा जाए जो लोगों को भरोसा दिला सकते हैं कि देखिए हम नॉर्मलाइज में आ रहे हैं, और अपना सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फेस मास्क पहनना, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो करते हुए हम साइकिलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का इवेंट 2-4 स्टेट में आप लोग इवेंट करवाइए। हम यहाँ से वहां अगर नहीं भी जा सकते हैं तो ऑनलाइन हम उसको फ्लैग ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का थोड़ा इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं, जो सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम भी कर सकते हैं। कोई अभी 1-2 दिन में करने का है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता है या कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जब होते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं। तो क्योंकि ये ऐसा इवेंट है कि कर सकते हैं, मुझे लगता है कि साइकिलिंग का इवेंट कर सकते हैं। कोई पहाड़ों में, कोई सागर के किनारे, कहीं भी कोई एक अच्छा दृश्य देख करके, या शहर के बीच में, गांव में साइकिलिंग का इवेंट करना चाहिए। तो आज के जो ये जो ऑनलाइन कोचिंग एंड ट्रेनिंग का जो हम लोग बार बार हम लोग जो स्ट्रेस कर रहे हैं, जो ऑनलाइन कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम जो है, ये बहुत आगे हमारा एक नया सिस्टम लेकर के आगे जा रहा है। इससे बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। मुझे यंग एथलीट्स का भी मैसेज भी आया कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम है कोचिंग वाला, इसमें हमारे कोचेस का बहुत बड़ा इसमें रोल हमको देखने को मिला है। बच्चे लाभ उठा रहे हैं, और कोचिंग का भी बहुत हमारा एक नया तरीका सामने में आया है। तो हमारे जितना भी कोचेस हैं, सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं, सारा जो स्पोर्ट डिसिप्लिन का कोचेस है, उनका बड़ा योगदान रहा है, और उनका हम उपयोग कर रहे हैं कि कोच का रोल को इंडिया में मेरे ख्याल से अब हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार मैं पिछली 3-4 महीने से देख रहा हूँ, जब से ऑनलाइन ई पाठशाला, ये कोचिंग और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इसमें रोल और योगदान और लाभ ये कोचेस को मिला है, क्योंकि कोचेस का बहुत अच्छा सा हमने यूज किया, उनका टैलेंट और नॉलेज का, और फायदा मिल रहा है। नहीं तो घर में बैठे रहेगा कोच, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, कितना बड़ा नुकसान है। तो वी आर यूटिलाइजिंग the resources of our talented coaches and benefiting our young athletes. ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। फिर से मैं बधाई देता हूँ साई और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों को ये कार्यक्रम चलाने में, और मैं आगे
आपके लिए शुभकामना भी देना चाहता हूं कि हमारे कार्यक्रम इस तरह से अच्छा से चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं एक जस्ट जानकारी देना चाह रहा हूँ, जैसे आपने वन स्टेट वन स्पोर्ट्स के बारे में बताया, तो सभी स्टेट्स ने 3 गेम्स के का अपना प्रेफरेंस दिया है। अंडमान निकोबार के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान, वेरी गुड। तीनों स्टेट्स ने सर साइकिलिंग को अपने 3 प्रेफरेंसेस में रखा है। हाँ। हम ओमकार जी से बात करके और इसमें डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे सर, आपके एडवाइस के अनुसार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आई फुली अश्योर यू सर, द काइंड ऑफ सपोर्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, वी आर डेफिनेटली, जो आपका जो विजन है, जो आपका जो सोच है, उसको बिल्कुल हम उसमें फूल चढ़ाएंगे। एंड भगवान ने ठीक कहा रखा तो शायद 24 में और 28 में वी विल बी देयर एट द पोडियम इन द ओलंपिक्स। ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि आज के जो बच्चे, एक सर जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा, हमारा जो है, दिस इज द ओनली, आई थिंक ओनली स्पोर्ट जिसमें कोई फॉरेन कोच इन्वॉल्व नहीं है। वी हैव ट्राइड टू डेवलप आवर ओन सिस्टम, व्हाई शुड वी डिपेंड ऑन फॉरेन कोचेस? जब हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, जब हमारे लोग समझ सकते हैं, तो व्हाई नॉट डेवलप आवर ओन सिस्टम? एंड वी आर द ओनली वन आई थिंक इन द कंट्री जिसका फॉरेन कोच नहीं है। एंड हमने रॉ बच्चे उठा के, जिनको हम बिल्कुल पहले दिन साइकिल पे हमने चढ़ाया, उनको 4 साल में वी टर्न देम इनटू वर्ल्ड चैंपियंस। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें आपका साई का बहुत बड़ा हाथ है सर, बिकॉज दिस इज ओनली स्पोर्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन। आप जब आदमी की जितनी पावर है, अगर उसको आप उसको कन्वर्ट नहीं करोगे मशीन में, उसका कोई लाभ नहीं रहेगा। सो वो मैन वी हैड, मशीन यू प्रोवाइडेड, एंड दिस कॉम्बिनेशन हैज डन वंडर्स। एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ आने वाले टाइम में साइकिलिंग विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड विद ऑल। एंड मैं आपको बहुत इस चीज का सब थैंक यू करना चाहता हूँ, बिकॉज कोचेस के बारे में आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी दैट द कैप ऑफ सैलरी ऑफ द इंडियन कोचेस, वो आपने उसको बड़ी अच्छी तरह एड्रेस किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑन दैट अकाउंट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट Pradhan ji has been extending to us and the sports ministry. I'm really grateful to each one of you. Thank you so much. And I'll ask the Secretary General to wind up with a few words of thank you. देश के ऑनरेबल खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, श्री संदीप प्रधान जी, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, परमिंदर सिंह जी ढींडसा, सरदार ओंकार सिंह जी, सभी पार्टिसिपेंट्स, ज्यादा समय ना लेते हुए काफी कुछ कह दिया गया है ऑलरेडी। आई थिंक वी हैव समड इट अप परफेक्टली। बस कुछ बातों से आपको अवगत कराना चाहूंगा इस कोर्स के बारे में, इस ई पाठशाला के बारे में। जैसा कि आप सभी ने इस पे जोर डाला, कोचेस के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में। साइकिलिंग, जैसा ओंकार जी ने कहा, साइकिलिंग एक ऐसी चीज है जो एक ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत डिफरेंट है बाकी खेलों से। साइकिलिंग के कई बिंदु हैं, वो बिंदु जब एक बनते हैं तब साइकिलिंग स्पोर्ट बनता है, जिसमें प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर इक्विपमेंट है, उसके बाद एथलीट है, साइकोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, मैकेनिक्स है। ये सब जब एक बनते हैं तब साइकिलिंग स्पोर्ट बनता है। इन 5-6 सालों में, जैसा कि सबको बताया गया, अभी अवगत कराया गया, हम we were ranked 170 odd in out of 195 cycling playing nations, and today we are ruling the Asian circuit. पहली बार हिस्ट्री ऑफ साइकिलिंग में हुआ, किसी भी देश ने सारे स्प्रिंटिंग इवेंट्स में गोल्ड नहीं जीते। हमने एशियन चैंपियनशिप में सब गोल्ड जीते, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने सब जूनियर स्प्रिंटिंग इवेंट्स में मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड है। तो ये सब चीजें से पता लगता है कि हम कहाँ प्रोग्रेस कर गए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। अब इस पाठशाला के बारे में, जैसा ओंकार जी ने बताया कि हमारे पास सभी इंडियन कोचेज हैं, और आप जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में भारत के ही नहीं, मैं तो बोलूंगा कि अब दुनिया के टॉप कोचेज, जिसमें श्री हमारे स्प्रिंटिंग टीम के जो चीफ कोच हैं श्री आर के शर्मा जी, श्री वीएन सिंह जी हैं जो एंड्योरेंस के हैं, और सभी कोचेज
जो आज इंडियन टीम को उस मुकाम पर लेके गए हैं, वो सब के द्वारा ये प्रोग्राम बनाया गया है। और ये प्रोग्राम 1 महीने के लिए है, 11 से 12 बजे रोज। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे करीब 1000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी को कि ये प्रोग्राम को पूरा फॉलो करें। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर जाने में आप एक छलांग में नहीं जा सकते हो। आपको अलग अलग सीढ़ियां चढ़नी है, पौड़ियां चढ़नी है। वो सीढ़ी यहाँ से शुरू होती है। ये ग्रास रूट लेवल का प्रोग्राम बनाया गया है, जिससे आपको वो साइकिलिंग की बारीकियां मालूम पड़ेंगी जो शायद अगर हम फिजिकली प्रेजेंट होते तो शायद इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाते। बट ये ई पाठशाला के माध्यम से, जैसा कि श्री किरण रिजिजू ने बोला कि इसको क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सर आपने करके दिखाया है। और इसको आगे तक ले जाने में हमारा जो भी सहयोग रहेगा, हम उसके लिए तत्पर हैं। With these words, I thank you, all of you, for being here, for being part of this e-पाठशाला। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। श्री आर.के. शर्मा जी, हमारे चीफ कोच स्प्रिंटिंग ग्रुप, वो आज का प्रोग्राम लेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा श्री शर्मा जी से कि वो अपना कार्यक्रम शुरू करें और ई-पाठशाला का आगाज करें। धन्यवाद। हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी लोगों को। ये ई पाठशाला प्रोग्राम जो साइकिलिंग डिसिप्लिन, हमने ये एक डिफिकल्ट टाइम में जो टाइम को यूटिलाइज करने का, और जो हमारे ग्रास रूट लेवल के जो एथलीट्स हैं जो ये साइकिलिंग स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, साइकिलिंग स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और आज का जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेगा, रन करेगा। और हम लोग इस प्रोग्राम में हमको आप लोगों को किस किस टॉपिक्स के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो आज का जो प्रोग्राम है, ये इंट्रोडक्शन है साइकिलिंग स्पोर्ट्स के बारे में। और तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ जो बाइसिकल की, साइकिल की, कहाँ से साइकिल शुरू हुआ। हमने काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि पहले जो थे पुराने टाइम में एक लकड़ी की बाइसिकल हुआ करती थी, जो यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने पहली बार जब बनाया था, जब पहिए का जब आविष्कार हुआ था, व्हील्स का जब इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम में बनाया गया था। तो हमने ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने डाले हैं आपके स्क्रीन में। जैसे 1818 में अगर आप देखें तो एक बहुत बेसिक एक साइकिल आप देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2 पहिए हैं और एक बैठने की एक जगह एक बनाई गई है। तो इसी तरह से डेवलप होते होते ये जो साइकिल है वो आगे डेवलप हुई है। और 18वीं सदी में एक पेनी साइकिल भी आई, लेकिन उस टाइम में 1860-1870 तक
चेन का आविष्कार नहीं हुआ था, चेन ड्रिवन जो साइकिल्स थी उसका आविष्कार नहीं हुआ था। और उस टाइम में जो साइकिलें होती थी वो डायरेक्टली एक जो पेडल होता था वो व्हील के साथ अटैच कर दिया जाता था, और आप जितना पेडल घुमाओगे तो उसी हिसाब से आपका जो पहिया है वो घूमता था। तो धीरे धीरे जब इसका अपग्रेडेशन हुआ, इसमें जब और ज्यादा आविष्कार होने लगे, तो 1890 के आसपास हमने देखा कि चेन ड्रिवन जो फर्स्ट साइकिल है वो उसका आविष्कार हुआ, और धीरे धीरे डेवलप होते होते उसमें जो 1960 में और 1970 के दशक में हम जो मॉडर्न जो साइकिलें जो आज की देखते हैं, उन साइकिल्स को आज की जो डेट में हम देखते हैं मॉडर्न जो साइकिल्स हैं उसका भी आविष्कार 1970 तक तकरीबन हमारी जो मॉडर्न साइकिल्स हैं वो आ गई थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो दिखाएंगे आपको, जिसमें आपको साइकिलिंग की जर्नी के बारे में बताया गया है। दोबारा शेयर कंप्यूटर डाउन आप शेयर ये ना, ये तो इसमें ना ऐड किया हुआ है, इसमें ऐड करना पड़ता है। तो देखा आपने एक छोटा सा वीडियो है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि इसमें जो बाइसिकल की जो जर्नी है उसके बारे में बताया गया है। और अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट है, जो अभी जो हमारे जो रेसेस में जो यूज होता है, आज की जो आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देखेंगे या आप अपने वर्ल्ड कप्स देखेंगे, या फिर रोड साइकिलिंग की जो वन डे रेसेस देखेंगे, या फिर रोड साइकिलिंग की स्टेज रेसेस देखेंगे, तो ये जो अभी मॉडर्न इक्विपमेंट है, अभी ये इस तरह का मॉडर्न इक्विपमेंट यूज होता है। दिस टाइप ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट नाउ which is being used now, and we can see this type of equipment. This is very high end bicycles and highly precise bicycles, aerodynamically improved। बहुत ही अच्छी ये जो साइकिल्स हैं ये अभी बनाई गई हैं। इनमें काफी टेस्टिंग होती है, विंड टनल टेस्टिंग होती है। देन उसमें जो UCI के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके मापदंड के हिसाब से इन साइकिल्स को बनाया जाता है। These cycles are made as per the UCI rules and regulation। उनके जो टेक्निकल रेगुलेशंस हैं, they have to meet those all regulations। और ये आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी जो बाइसिकल्स हैं, ये किसी भी इवेंट में जाने से पहले जो भी UCI के जो इवेंट्स होते हैं, जो हमारे नेशनल जो इवेंट्स होते हैं, जो अप्रूव्ड जो बाइसिकल अप्रूव्ड जो इक्विपमेंट है, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप रेस में भाग ले सकते हैं। यू हैव टू fulfill the UCI technical regulation, then only you can take part in the UCI authorized races। We follow this procedure in the national championships and at international levels। And this is the piece of equipment. This is the latest one. I had taken it from the 2020 Berlin Championship, which was held in March 2020। देखेंगे आप इसमें। और ये एक लुक का एक जो साइकिल है, दिस द हाई एंड साइकिल फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जो उन्होंने लॉन्च किया था। एंड यू कैन सी वन टाइम ट्रायल बाइसिकल
there's a road time trial bicycle and you can see the road race bicycle as well. ये सभी इसमें काफी कार्बन का इसमें यूज होता है वो साइकिल्स को लाइट बनाने के लिए और काफी रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए इन साइकिल्स में जो ज्यादातर कार्बन का यूज किया जाता है आजकल। एंड आप अगर ये देखेंगे कि आप जो माउंटेन बाइक और जो BMX में जो साइकिल्स हैं वो इस तरह की जो साइकिल्स हैं यूज की जाती हैं, जैसे माउंटेन बाइक्स में 28 और 29s जो बोलते हैं हम लोग, इसमें वो व्हील का साइज होता है, उस तरह के जो साइकिल्स यूज किए जाते हैं। और जो BMX में है 20 इंचेस एंड 24 इंचेस के जो व्हील्स हैं वो यूज किए जाते हैं। तो जिस तरह का आप जो टेरेन आप देखेंगे, जिस तरह की रेसिंग जो हमारी होती है साइकिलिंग जो डिसिप्लिन में, उसी तरह से उनकी जो इक्विपमेंट है स्पेसिफिक इक्विपमेंट उनके आधार पे बनाया जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि माउंटेन बाइक के लिए इन्होंने सस्पेंशन भी डाला है बिकॉज यू हैव टू गो अप एंड डाउन। एंड गियर का जो सिलेक्शन है, अगर आप चढ़ाई में अगर आप आ गए हैं तो यू हैव टू सेलेक्ट दोस गियर्स, लाइटर गियर्स टू क्लाइम, और अगर आप डाउन जा रहे हैं तो आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। BMX जो है आप देखेंगे कि उसकी सेडल हाइट काफी नीचे है बिकॉज दे हैव टू जंप ओवर द ऑब्स्टिकल, उनके जो रैम्प्स होते हैं, यू हैव टू जंप ओवर द रैम्प्स एंड लैंडिंग, और उस वजह से इवेंट स्पेसिफिक बाइसिकल that is being used in cycling sport. And these are the 4 disciplines which are part of the Olympics now. There's the road, track, mountain biking and BMX. ये जो 4 जो discipline है, these are the part of the Olympics. और अब हम बात करते हैं जो स्ट्रक्चर, जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो साइकिलिंग की जो बॉडी है वो कैसे कंट्रोल होती है पूरी बॉडी। सबसे जो primary body of the world which controls the cycling all around the world, that's the UCI, is the Union Cyclist International. Its headquarters is in the Aigle now, that's in Switzerland. There's around 110 kilometer eastern side of Geneva, and then it comes, the UCI have the 5 continental confederations, and for India is the Asian Cycling Confederation, which look after the cycling discipline in the whole Asian continent. Asian continent की जो रेसिंग है वो ACC जो हमारे हैं, Asian Cycling Confederation, वो देखते हैं। और उसके बाद में जो नेशनल फेडरेशंस हैं, इनके नीचे जो काम करती हैं वो सारी नेशनल फेडरेशंस हैं जी, ये एफिलिएटेड रहती हैं ACC से और UCI से। देन जो हमारी जो नेशनल फेडरेशन है, जो अपनी देश में जो इस जो साइकिलिंग डिसिप्लिन है उसका जो संचालन है, उसका जो प्रबंधन है, वो सभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिल करके देखती है इसको। और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो नीचे जो काम करते हैं, जो स्टेट जो एसोसिएशन है, जो रेस्पेक्टिव स्टेट एसोसिएशंस हैं, और कुछ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रेलवेज हो गया, हमारे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड हो गया, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हो गया, तो इस तरह के ऑल इंडिया पुलिस हो गया, तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी सभी साइकिलिंग जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनसे एफिलेटेड होते हैं। और ये एफिलेशन होना बहुत जरूरी है। जो भी स्टेट एसोसिएशन अगर एफिलेशन अगर उनका नहीं है तो वो इस साइकिलिंग जो डिसिप्लिन है उनमें भाग नहीं ले सकते हैं। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेशन जो इंटरनेशनल जो साइकिलिंग गवर्निंग की बॉडी है वो तकरीबन 1900 में जो UCI है, जो इसका जो फर्स्ट जो गठन था इसका पेरिस जो फ्रांस में है वहां पे हो गया था 19वीं सदी के शुरुआत में ही। उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप होते होते देन ये वहां से पेरिस से मूव होके 1992 में लुजान जो स्विट्जरलैंड में है वहां पे इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो शिफ्ट हुआ। और उसके बाद फिर जो इनका जो नया हेडक्वार्टर्स बना 2002 ईगल में, जो भी स्विट्जरलैंड में है, लुसान से अराउंड 40 किलोमीटर्स, तो वहां पे ये 2002 में इनका जो UCI का हेडक्वार्टर्स है वहां पे अभी ये प्रेजेंटली वहां पे विद्यमान है। एंड the international cycling governing body, it started in early in the 1900s, and then it is 1992 and it was then shifted to Lausanne in Switzerland, and then now they are in their new headquarters, which is at Aigle in
that was the new building they have raised, and they have now a very good international 200-meter track there. They have the now full BMX track there. They have around the year they have the selected number of athletes that train there. The coaches they come to the UCI center for acquiring a higher level of knowledge, and the athletes, selected athletes, they are coming there to the center for the preparation of the bigger competitions. And most of the developing countries, they are being assisted by the UCI for the development of the cycling. UCI also helps some developing countries by every year by giving them a lot of equipments, helping them to raise the level of the cycling sport in their country. यूसीआई देखिए बहुत जो डेवलपिंग जो नेशंस है उन कंट्रीज को काफी हेल्प करता है. हर साल काफी सारा जो इक्विपमेंट्स है उन कंट्रीज में भेजता है ताकि उस कंट्री का जो साइकिलिंग जो डिसिप्लिन है, वहाँ के जो बच्चे हैं जो साइकिलिंग का जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता है. और हमारे जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो हमारी जो ऑफिस बियरिंग की जो बॉडी है, ये हमारे जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं प्रमिंदर सिंह ढींडसा साहब हैं, ये हमारे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं. और उन्हीं के अंडर में जो हमारे चेयरमैन हैं श्री ओंकार सिंह जी, और जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ जो सीएफआई हैं वो श्री मनिंदर पाल सिंह हैं, और जो हमारे ट्रेजरर हैं जो सीएफआई के वो श्री प्रताप यादव जी जो महाराष्ट्र से हैं. तो ये हमारी जो ऑफिस बियरिंग जो गवर्निंग बॉडी है, हमारे जो देश की जो नेशनल फेडरेशन है उसकी अभी जो कार्यरत है ये बॉडी, और यही जो बॉडी है जो इस संस्था को सुचारू रूप से चला रही है. एंड जब हमने ये जो प्रोग्राम जो हमने जब शुरू किया था शुरुआत में, तो ये बात 2012-2013 से थी. उसमें जब हमारी जो 2013 की जब हमारी जब एशियन चैंपियनशिप यहाँ दिल्ली में जब आयोजित हुई थी, तो हमारा जो पहला जो ब्रेक थ्रू था उसमें एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में, तो ये जो दो हमारी लड़कियां थी, हमारा डेबोरा अंडमान निकोबार से और मनोरमा देवी मणिपुर से, इन दो बच्चों ने जो भारत को जो एशियन चैंपियनशिप में पदक दिलाया था. और ये एक हमारे जो माइलस्टोन है जो हमने इंटरनेशनल लेवल में जो हमने सेट करने की कोशिश करी थी, तो वहां से हमारा ब्रेक थ्रू हुआ. These are the two talented cyclists which they brought the laurels for the country in 2013 Asian Cycling Championship, which was held at New Delhi. Deborah is from Andaman Nicobar, and Manipur, Manorma Devi, they were the winners in the track Asian Championship at Delhi. That was the first breakthrough for India, and we never looked back, and we always wanted to progress from that moment. And as you can see, this is the photograph which is from the 2019 Junior Track World Championship, which was held at Frankfurt Oder in Germany. India has secured the position number 1. Means they are the current world champion now, and the runner-up was Australia, and the third place, which was shared by the British team, and the fourth one was the German team. So the whole world was surprised how did this happen, because ये एक फोटोग्राफ जो है हमारी जो रिसेंटली अभी 2019 में जो जूनियर वर्ल्ड ट्रैक साइकिलिंग जो चैंपियनशिप जर्मनी में हुई थी, वहां से हमारा जो ये फोटोग्राफ है जिसमें भारत ने अपना पहला जो विश्व चैंपियनशिप का जो स्वर्ण पदक है वो भारत की झोली में डाला था. जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो सफर है 2013 से शुरू हुआ, उसमें काफी मेहनत लगी, सभी पूरा एक टीम वर्क को देखते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो हमारा जो जूनियर जो टैलेंट है, हमारे जो यंग बच्चे हैं, उनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राइडर होने का मौका मिला है. और ये एक ओकेजन एक बहुत ही स्पेशल इसलिए भी हो जाता है कि हमने ये जो गोल्ड मेडल जो भारत की झोली में डाला था, ये 15 अगस्त को डाला था, और जैसे ही 15 अगस्त का पहला जो फर्स्ट आवर इन द 15th August, एंड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज प्लेड एट फॉरेन सॉइल, एंड
इट वाज रियली मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने भारत को इंटरनेशनल जो पटल पे स्थापित किया। और मैं चाहूंगा कि अभी जितने बच्चे हमारे पास देख रहे हैं कि आप में से भी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, तो यही हमारा एक प्रयास है कि इसमें जो हमारे बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़े। और देखिए इसमें जो पहुंचने की जो क्षमता है, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। हम मानते हैं कि स्काई इज द लिमिट, इम्प्रूवमेंट की इसमें बहुत क्षमता है। और हम जानते हैं कि हम भारत जैसे महान देश के लिए, भारत जैसे विशाल देश के लिए जो टैलेंट है उसमें यहाँ पे कूट कूट के भरा पड़ा है। सिर्फ हमें उसको ढूंढने की जरूरत है, आप लोगों को आगे आने की जरूरत है। उसके बाद में जो भी बच्चे राइट टैलेंट के साथ में है, अगर आप में पूरी क्षमता है, तो आपको हर तरह की सुविधा के साथ आपको विकास करने का पूरा पूरा अवसर दिया जाएगा। वी वांट दैट ईच एंड एवरीवन हु इज सिटिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, you can also be part of this podium in future. If you have the talents, you please approach to your state federation, come to the national championship. वहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन कमेटी है वहाँ पे मेजबान रहता है। If you show very very good outstanding performances, तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो वहाँ पे आपको देखती है, आपको आगे आने का मौका देती है। हम आप आगे और टेस्टिंग होती है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होता है, तो आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर हम आपको देखेंगे तो यहाँ से हमारे जो 4 बच्चे हैं, रोनाल्डो सिंह है, मणिपुर से हैं, रोजित सिंह और जेम्स, ये 3 बच्चे हमारे मणिपुर से हैं। और अंडमान निकोबार से ईसो है। ये इन 4 बच्चों ने जो टीम स्प्रिंट में जो गोल्ड मेडल है वो हासिल किया था। और इसी दौरान आप देखेंगे दूसरे फोटोग्राफ में ये इतना जो इम्पोर्टेंट मोमेंट था, हमारे जो चेयरमैन साहब थे वो सभी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए सारे समय हमारे साथ वहाँ पे जर्मनी में मौजूद रहे और बच्चों की काफी हौसला अफजाई की। और बच्चों ने पूरा दमखम दिखाया और उन्होंने साबित कर दिया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। तो जो हमने ये यूरोपियन डोमिनेंस में जो हमने जो एक सेंध मारी है, उसी से आपको अंदाजा लग सकता है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। So we move on. These are the cyclists. Presently, they are world rank number 1 in their UCI rankings. उसमें आप देख सकते हैं कि, और आप देखेंगे कि जो टीम स्प्रिंट जो इन बच्चों ने चलाया था, उसमें जो इन्होंने जो टाइम किया, that was they have broken the Asian record I think for the 5th time. 5वीं बार उन्होंने एक एशियन रिकॉर्ड बनाया है। आई थिंक उन्होंने जो टाइम जो क्लॉक किया टीम स्प्रिंट में, that is very close to the world record time. And we had an injury with Esau just 10 days before, otherwise we could have broken the world record also. But I think that is very very good time and it's going to stay there for a long time. And इसमें एक त्रियाशा भी है जो वेस्ट बंगाल से है। इस लड़की ने भी अपने फर्स्ट ईयर जूनियर में 17 साल में ही जो है एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, 3 ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल्स इसने कंटिन्यू इसने जीते हैं। और इस साल का वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी कुड हैव सेट सम मोर रिकॉर्ड्स, बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन 2020 जो जूनियर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो कैंसिल हो गई है। एंड वी हैव टू प्रोग्रेस फर्दर बिकॉज दैट्स द सेफ्टी ऑफ द राइडर्स। 2020 का जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कायरो इजिप्ट में होना था वो कैंसिल हो चुका है। तो अभी हम जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए हम लोग फोकस करेंगे इन बच्चों के साथ। और कुछ जो फैक्ट्स हैं, जैसे जो बोलते हैं कि हमने कुछ लोगों को मैंने इस तरह भी सुना है कि साइकिलिंग के बारे में उनका जो नॉलेज है उनको बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो हिस्ट्री है साइकिलिंग रेसिंग का, 1896 में जो फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक्स है उसमें साइकिलिंग इंट्रोड्यूस हो गया था। and I think cycling is one of the sports which have been never been out from the Olympics. एक साइकिलिंग एक ऐसा गेम है जो ओलंपिक्स के शुरुआत से लेके आज तक कभी भी ओलंपिक से बाहर नहीं हुआ है। और क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, एक अगर मैं आपको उदाहरण दूं 2000 सिडनी ओलंपिक्स का, 1 साल पहले जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 1 साल पहले जो वहां पे जो टिकट जो सारे सेल हो गए थे, वो स्विंग एंड जो साइकिलिंग है उसके जो सारे टिकट्स है 1 साल पहले ही सेल हो गए थे।
तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में इसकी कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। हम वही जो ट्रेंड है वो हम भारतवर्ष में लाना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि साइकिलिंग का जो सबसे ज्यादा जो विश्व में जो देखा जाता है, जो लार्जेस्ट जो ऑडियंस है, प्रेजेंट ऑडियंस, अवेलेबल ऑडियंस है, जो टूर डी फ्रांस में होती है, जो कि 21 दिन की रेस होती है उसमें, और उसमें जो ऑल अलोंग द रूट 21 दिन तक आप देखेंगे, काफी लोगों ने देखा भी होगा कि आपको नजर नहीं आता है कि कहीं पे भी कोई दर्शकों की कोई लाइन टूट रही है। तो आप समझ सकते हैं 3-3.5 किलोमीटर की जो लाइन है, उसमें कितने आदमी आपको आ सकते हैं। एमएचओ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 1921 से शुरू हो गई थी, और जो बीएमएक्स की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 1982 से शुरू हो गई थी। इसी तरह से एमटीबी के जो इवेंट्स 1990 से शुरू हो गए थे। तो ये देखेंगे कि साइकिलिंग का जो स्पोर्ट्स है ये काफी पुराना है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और अभी जो 2020 का जो ओलंपिक्स था, ये भी अभी 2021 में ये पोस्टपोन्ड हो गया है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, एंड इसमें हम आगे चलेंगे। देखिए, अभी हम कुछ बात करते हैं कि साइकिलिंग में इवेंट्स के बारे में। आप लोगों को जैसे कुछ बच्चे यंग हैं, कुछ आई थिंक पेरेंट्स भी ये लोग देख रहे होंगे कि हम भी अपने बच्चे को साइकिलिंग कराना चाहते हैं, या कुछ टीचर्स भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े होंगे, या कुछ नए बच्चे भी होंगे कि जो साइकिलिंग के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, साइकिलिंग में काफी तरह के डिसिप्लिन्स हैं अलग अलग। जैसे आपने देखा होगा कि स्विमिंग में है, उसमें 50 मीटर से लेके और 1500 मीटर और रिलेज भी होते हैं, टीम इवेंट्स भी होते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। जैसा आपने एथलेटिक्स में देखा होगा कि 100 मीटर डैश से शुरू होता है और मैराथन रेस 42 किलोमीटर तक होती है। तो उसी तरह से हमारे जो साइकिलिंग स्पोर्ट्स है, उसमें भी जो इवेंट्स है वो काफी तरह के इवेंट्स हैं। ट्रैक रेसिंग होती है हमारे इसमें। ट्रैक रेसिंग में इसमें 2 पार्ट हैं, एक एंड्योरेंस इवेंट्स होते हैं, एक स्प्रिंटिंग के इवेंट्स होते हैं। स्प्रिंटिंग के इवेंट शॉर्ट इवेंट्स होते हैं, और जो एंड्योरेंस इवेंट्स हैं वो थोड़े लंबे इवेंट्स होते हैं। रोड के इवेंट्स हैं, रोड इवेंट्स में भी आपके 1 डे रेसेस आ जाती हैं, आपकी स्टेज रेसेस आ जाती हैं। देन माउंटेन बाइक्स है, माउंटेन बाइकिंग में भी अलग अलग इवेंट्स हैं। बीएमएक्स जो रेसिंग होती है, बाइसिकल मोटोक्रॉस, जिसमें आपने, ये बच्चों में बहुत ज्यादा पॉपुलर इवेंट है बीएमएक्स। और एक साइक्लोक्रॉस है जो ज्यादातर यूरोप में होता है, ये जो विंटर्स में है ये होता है। एक इंडोर साइकिलिंग होती है। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, अगर आप यूसीआई की जैसे वेबसाइट में अगर आप जाएंगे www.uci.org, तो उसमें आपको काफी सारी जानकारी आपको मिलेगी इन इवेंट्स के बारे में। आपको देखने में, इफ यू गो टू द यूसीआई वेबसाइट, there's the uci.org, you get a lot of information about all the cycling discipline events. There are various type of events which you can choose, and but you have to choose as per your capacity and as per your physical ability, you are fitting in which of the events. आपको अपने जो इवेंट्स जो चूज करने हैं उसमें आपको अपनी फिजिकल जो कैलिबर है वो आपको देखना है, और उसी हिसाब से आपके जो इवेंट्स है वो चूज करे जाते हैं। तो आई थिंक मैं एडवाइस करूंगा कि आपके जो भी वहाँ पे नियर बाय जो कोचेस हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं इन्हीं इवेंट्स के बारे में, सिलेक्शन और चूज करने के बारे में। कुछ जैसे जो ट्रैक डिसिप्लिन के जो इवेंट्स हैं, अगर हम आपको डिफरेंशिएट करके अगर आपको दिखाएं, जैसे स्प्रिंटिंग डिसिप्लिन में अगर हम देखते हैं कि इसमें एक स्प्रिंट इवेंट होता है, और हम आगे इसमें कुछ शॉर्ट वीडियोस भी देखेंगे। एक टीम स्प्रिंटिंग होता है, कैरन इवेंट होता है, एक टाइम ट्रायल होता है। इसमें से 3 इवेंट जो हैं वो ओलंपिक्स का पार्ट है, स्प्रिंट, टीम स्प्रिंट और कैरन। और जो एंड्योरेंस रेसेस हैं इसमें टीम परस्यूट होता है, जैसा मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया। उसमें 4 जो एथलीट होते हैं वो जो 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर करने की कोशिश करते हैं। And then individual pursuit, there's the omnium, there's a combination of events, 4 events, then scratch races, medicine and point race, and there's one more event which is new, which is just now part of the World Championship now, there's the elimination. So these are the track events for the cycling discipline. Now we see the video of the sprint event. The sprint is a classic short-distance event in which 2 riders cover 3 laps of the track. Qualification consists of flying start 200 meters time trial.
The time trial is followed by knockout heats, fastest versus slowest. From the quarter-finals, the riders race best of 3 heats. Sprint racing is all about the tactics. Riders will sometimes come to a standstill in an effort to make their opponent take the lead, which is the least advantageous position before the final sprint to the finish. So that's a sprint event. You have to run the qualification to clock the fastest time. Then you will be matched as per your time, as per the UCI rules. And there's a rule is the fastest versus slowest. And as soon as you are paired like that, you have to win your heats, and then you progress further, and then the semifinals and finals that decides best of 3 is the how they decide the winners and how the medals are given in the sprinting events. There's a very attractive events at the World Championships Olympics, and we move on to the next event. There's the team sprint. The team sprint pits 2 teams of 3 riders, or 2 riders for women, against each other and the clock over 3 laps, or 2 laps for women. The task of the starting rider is to get out of the gate cleanly and bring the team up to speed as quickly as possible. After 1 lap, the first rider peels off to allow the next rider to make the pace. The leading rider must not swing up until a full lap is complete and must peel off between an area of 15 metres after their start line. Otherwise, the team will be disqualified. The teams with the 2 best times ride off in the final for gold and silver. The next 2 fastest teams ride off for bronze and 4th place. In the event of a full start, the team is permitted another start. Only 2 starts are allowed. So you can see the team sprint event. There's also very fast event on the track. This is for the sprint discipline. And if you talk about the speed, what speed they ride it, if you see the 2020 World Championships, they ride more than 75 km per hour. अभी अगर बात करें 2020 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें जो टीम जो फाइनल्स में चला रही थी, उनकी जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्लस उसमें आवर्स की स्पीड से वो लोग राइड करते हैं। और जो पहले जो हमने वीडियो जो देखा था, उसमें जो स्प्रिंटिंग जो इवेंट्स है, उसमें अगर 2020 अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो जो राइडर्स है वो तकरीबन 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लोग अपनी साइकिल चलाते हैं, जो क्वालिफिकेशन जो होता है। और उस तरह से तो आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंटिंग इवेंट है वो कितना दमखम वाला और कितना फास्ट पेस इवेंट है। और हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये कैरन रेसिंग है जो पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स है। The Kirin originated in Japan. It is a race for up to 7 riders. The Derny is a powered bicycle which leads the riders around the track for 1,400 metres or 5.5 laps. The speed of the Derny builds up over the 1,400 metres, from 30 kilometres per hour for men and 25 kilometres per hour for women in the first lap, to 50 kilometres per hour for men and 45 kilometres per hour for women. After 1,400 metres, the Derny pulls off the track to let the riders sprint for the last 600 metres or 2.5 laps for the win. The Kirin is a no-holds-barred event, sure to see some fast pace and frantic action. कैरन इवेंट है, ये जापान में ओरिजिनेट हुआ था और अभी पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स है। इसमें 6 से 7 राइडर तक आप एक बार में चला सकते हैं। मोटरसाइकिल जो है आपको स्पीड बना के देती है 30 किलोमीटर से शुरू करके 50 किलोमीटर तक। और उसके बाद में 3 लैप मोटरसाइकिल के पीछे जो स्पीड बनाते हैं और 3 लैप उनको बिना मोटरसाइकिल स्प्रिंटिंग करना होता है। और जो भी फिनिशिंग लाइन पे पहले पहुंचता है उसी हिसाब से उनको मेडल दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ।
टाइम ट्रायल जो इवेंट है। The time trial is a pure race against the clock, where athletes aim to record the fastest time over the specified distance from a standing start. Cyclists are locked into a starting gate on the home straight, which is released after a countdown of 50 seconds. The rider with the fastest recorded time wins. In the event of a false start, the rider is permitted another start. Only 2 are allowed. In the individual time trial, men compete over a distance of 1 kilometre and women compete over a distance of 500 metres. ये टाइम ट्रायल इवेंट है, इंडिविजुअल इवेंट है, एक बार में एक ही राइडर चलाता है और लड़कों के लिए 1 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 500 मीटर है। आपको बिल्कुल हैंड हेल्ड स्टैंडिंग स्टार्ट दिया जाता है और जो फास्टेस्ट टाइम जो क्लॉक करते हैं उनको उसी आधार पर विनर घोषित किया जाता है। टाइम ट्रायल इज ए रेस अगेंस्ट क्लॉक। फॉर मेन इट इज 1 किलोमीटर एंड फॉर women it is 500 meters from the standing start. So we move on to the next event. There's the individual pursuit. In the individual pursuit, men race over a distance of 4 kilometres or 16 laps, while women race over a distance of 3 kilometres, which is 12 laps. Riders with the 2 best times ride off in the final for gold and silver. The next 2 fastest riders ride off in the final for bronze and 4th place. One rider starts on each side of the track and they race each other and the clock. The winner is determined by either catching the other rider or by recording the fastest time. There's the individual pursuit event. There's the for men is 4 kilometers, for women it is 3 kilometers. ये इंडिविजुअल परस्यूट इवेंट है जो एंड्योरेंस कैटेगरी में आता है। मेन कैटेगरी में ये 4 किलोमीटर का होता है और विमेन कैटेगरी में 3 किलोमीटर का है। अगर आप इसमें भी देखें कि वर्ल्ड क्लास लेवल में जो है जो अभी जो राइडर्स जो चला रहे हैं वो तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो 4 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अभी जो लेवल ऑफ जो साइकिलिंग है इट इज रेजिंग एवरी डे। हर दिन पास होने के साथ में जो है जो लेवल ऑफ जो रेसिंग है वो हर बार बढ़ता जाता है। अब हम अगले इवेंट की तरफ बढ़े जो कि टीम परस्यूट है, एंड्योरेंस कैटेगरी का इवेंट। The team pursuit is a team endurance race. It is raced by 4 riders over 4 kilometres for both men and women. The qualifying round sees each team ride alone on the track against the clock. The top 8 teams qualify through to round 1, where they will be seeded based on their times. The winners of the last 2 heats in round 1 will ride off in the final for gold and silver. The other 6 teams shall dispute the finals for the small placings on the basis of their times in round 1. One team starts on each side of the track and they race each other and the clock. The winner is determined by either catching the other team or by recording the fastest time. ये टीम परस्यूट इवेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल टीम। 4 किलोमीटर का इवेंट है, रेस अगेंस्ट द क्लॉक फ्लैट आउट। और इसमें जो बेस्ट टीम जो सबसे फास्ट टाइम क्लॉक करेगी, कम से कम तीसरे राइडर का इसमें टाइम लिया जाता है और जो टीम फास्टेस्ट टाइम क्लॉक करेगी उसे विनर घोषित किया जाता है। वर्ल्ड क्लास लेवल की बात करें तो अभी प्रेजेंटली जो है जो टीम का जो स्टैंडर्ड है वो तकरीबन 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग अपना जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ, ओमनियम कॉम्बिनेशन। The Omnium is made up of 4 events and is contested over 1 day. The 4 events that make up the Omnium are Scratch Race, 10 kilometers for men and 7.5 kilometers for women. Tempo Race, 10 kilometers for men and 7.5 kilometers for women. The Elimination Race, a points race, 25 kilometers for men and 20 kilometers for women. The final standings are established by adding up the finishing places in each of the first 3 events and converting them using a point scale into points.
Going into the final event, the points race. Each point won during this event is then added to the previous total of points. The rider with the most points at the end of the points race is the winner. ओमनियम इवेंट है, combined इवेंट है, इसमें 4 इवेंट्स होते हैं. नाउ दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स नाउ. इसमें हर इवेंट में राइडर को बेस्ट पोजीशन में फिनिश करना होता है और जो सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स जो अर्जित करेगा उसी हिसाब से उसको पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे उसने फर्स्ट रैंकिंग में फिनिश किया है तो 40 पॉइंट मिलेंगे. तो जो लास्ट में पॉइंट रेस के बाद में जो सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स होते हैं वो विनर घोषित किया जाता है. तो हम आगे चलेंगे. The Madison is a team event. Each team is made up of 2 riders. The riders propel each other forward as they meet between laps. The race is 50 kilometers for men, 200 laps on 250-meter tracks, and 30 kilometers for women, 120 laps on 250-meter tracks. Teams sprint every 10 laps to accumulate points according to the following structure. 5 points to the first team, 3 points to the second team, 2 points to the third team, and 1 point to the fourth team. Points awarded in the last sprint after the full distance will be doubled. In addition to the sprints, teams can earn 20 points for lapping the field and joining the back of the main bunch of riders. Final standings are decided by points. The winner is the team with the most points at the end of the race. If there is a draw on points, the places in the final sprint shall decide the winner. रेस है, टीम इवेंट है. एक टीम के 2 राइडर्स इसमें भाग लेते हैं और एक दूसरे को रिले देते हुए ये रेस चलती है. तो तकरीबन ये लॉन्गेस्ट रेस है ट्रैक डिसिप्लिन में, 50 किलोमीटर मेन के लिए. और आप सरप्राइज होंगे कि जो 50 किलोमीटर है विदिन 50 मिनट्स में ये रेस खत्म हो जाती है. तो आप देखेंगे कि कितनी स्पीड राइडर्स की वर्ल्ड क्लास लेवल में रहती है. और पॉइंट रेस. The points race is a mass start race over a long distance. It's an endurance race, but tactics are crucial to the rider's success. Men race over a distance of 40 kilometres. For the women, it's 25 kilometres. A sprint is held every 10 laps, which is signalled by a bell. Points are awarded for each sprint. For first place, 5 points. For second, it's 3. Third place, 2 points. And for fourth place, 1 point. In addition to the sprints, riders can earn 20 points for lapping the field and joining the back of the main bunch of riders. The leading rider is indicated by the starter, who stands on the start line and points to the leading rider as he or she passes. The winner is the rider with the most points at the end of the race. This is the point race. इसमें मैक्सिमम राइडर्स जो हैं पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं और एट द एंड जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो राइडर्स लेता है उसी हिसाब से विनर घोषित किया जाता है. और अभी हम देखेंगे स्क्रैच रेस. is similar but with only 1 sprint at the end. The scratch race is a classic first across the line mass start race. The men race across a distance of 15 kilometres. The women race across 10 kilometres. Endurance riders often surge in an attempt to unsettle all the sprinters in the field. In turn, the sprinters will try to shelter with the pack for most of the race, conserving their energy until the final laps. The starter will indicate the leading rider by pointing as they pass on the home straight. Scratch race, 1 start, 1 finish. 1, 2, 3 at the finishing line, they get the position. And अब अगर हम बात करें तो जो रोड साइकिलिंग के जो इवेंट्स हैं उसमें रोड रेसेस होती हैं जिनमें एक तरह की बंच रेसिंग आप इनको बोल सकते हैं. सभी राइडर्स को एक सेट जो डिस्टेंस होता है उसके आधार पे छोड़ दिया जाता है और जो फिनिशिंग जो सबसे पहले जो करेंगे उसी हिसाब से उनको पोजीशन दी जाती है. Road race is just like a mass start event. It's a bunch event. All the riders they left
start the race together, and the finishing first, second, third is determine the position of the riders. And individual time trial is race against the clock on the road. जैसा कि हमने आपको बताया था कि रोड जो साइकिलिंग की जो टाइम ट्रायल की जो बाइसिकल्स हैं उनमें कार्बन डिस्क और यूज कर सकते हैं आप, रोड रेसेस में आप डिस्क व्हील वगैरह आप यूज नहीं कर सकते हैं। देन टीम टाइम ट्रायल्स भी होते हैं इसके, देन एक मिक्स रिले भी होता है जिसमें 3 मेन और 3 वेमेन जो इवेंट्स हैं, ये नया एडिशन है पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप से। ये एक रोड के इवेंट्स हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। रेस का वीडियो है। So we are through now, the race start. It is going to be the winner, Alejandro Valverde. Alejandro Valverde saying it's the greatest day of his career. Valverde putting him into the front to take the initiative in the final kilometre. Very emotional, an incredible day, he says. ये 2018 से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वहां से वीडियो लिया गया है। आप देखेंगे कि जो रोड साइकिलिंग का जो इवेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग साइकिलिंग डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो डिसिप्लिन है वो रोड साइकिलिंग है। आई थिंक इन माय ओपिनियन अराउंड 75 to 80% जो है जो पॉपुलरिटी है वो रोड साइकिलिंग की है, और जो बाकी जो तकरीबन 20 और 25% जो बच जाता है वो बाकी दूसरे डिसिप्लिन्स जो हैं वो देखे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रोड साइकिलिंग है उसका पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है और उसकी रीच बहुत ज्यादा है। इट्स इजी टू ट्रेन, कोई भी कहीं पे भी ट्रेन कर सकता है। एक आपके पास रोड साइकिल होना चाहिए। सड़क जो है वो सब जगह अवेलेबल है and you can start your training and we move further। देखिए कुछ और भी साइकिलिंग जो डिसिप्लिन्स हैं जैसे जिनमें पैरा साइकिलिंग भी है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं उनमें होती है। इंडोर साइकिलिंग भी होती है जिसमें एक साइकिल बॉल जो एक पोलो की तरह खेला जाता है। देन ट्रायल्स भी है, जंपिंग ओवर द ऑब्स्टिकल्स, जो आप लोगों ने वीडियोस आपने देखे होंगे कि जो ट्रायल्स जो इवेंट है वो भी एक साइकिलिंग का डिसिप्लिन है और उसे भी यूसीआई गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। उनके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है और उनकी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। साइक्लोक्रॉस जो है वो जस्ट लाइक एमटीबी रेस, और काफी ऑब्स्टिकल्स के साथ में इसका जो कोर्स है वो बनाया जाता है। और सर्दियों में जो खेला जाने वाला जो आउटडोर एक्टिविटी का जो गेम है साइक्लोक्रॉस से ये इवेंट होता है। इवन -8 -9 डिग्री में भी ये इवेंट कंडक्ट करते हैं। जैन जो माउंटेन बाइकिंग के जो इवेंट्स हैं उसके अंदर काफी सारे इवेंट्स होते हैं। माउंटेन बाइक्स में क्रॉस कंट्री ओलंपिक्स है, डाउन हिल है, क्रॉस कंट्री टाइम ट्रायल्स है, देन कुछ टीम इवेंट्स हैं, 4 क्रॉस है, काफी इवेंट्स हैं जो माउंटेन बाइकिंग में हैं जो पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स इज ओनली द XCO, दैट्स अ क्रॉस कंट्री ओलंपिक, जो अराउंड मैक्सिमम जो मेन और वेमेन एलीट के लिए तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आपको
उस तरह का कोर्स आपको बनाना पड़ता है कि जो इवेंट है उसमें कंप्लीट हो। देन तो BMX रेसिंग में दो तरह के जो डिसिप्लिन है, एक जो नया डिसिप्लिन है वो इसी ओलंपिक से इंट्रोड्यूस हो रहा है 2021 में, दैट्स द BMX फ्री स्टाइल। और ये बहुत ज्यादा यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर इवेंट है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक ये पार्क में एक जगह आप लेके ऑब्स्टिकल्स के साथ में आप बना सकते हैं। उसमें जो जंपिंग्स हैं आपके 3 हर्डल उसमें रखे जाते हैं और साइड में जो रैम्प्स हैं उनमें जंप किया जाता है, जो एज पर योर डिफिकल्टी ऑफ हर्डल्स जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से जो जजेस आपको पॉइंट्स देते हैं। उसमें सिमिलर टू दिस देखा होगा कि आपने जो जिम्नास्टिक्स है या जो डाइविंग जो है स्विमिंग में किस तरह की डिफिकल्टी लेके जो राइडर्स है और जो एथलीट है वो परफॉर्म करता है, और उसका जितना क्लीन जो मूवमेंट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से उन्हें विनर्स वहां पे घोषित किया जाता है। BMX रेसिंग में जो BMX का जो ट्रैक होता है अराउंड 300-400 मीटर का ट्रैक होता है, अराउंड 50 सेकंड के आसपास में रेस खत्म हो जाती है। ये 15 मीटर्स के रैंप से ये लोग स्टार्ट करते हैं और काफी इसमें जंप्स आपने देखे होंगे। तो काफी थ्रिलिंग इवेंट्स है यंगस्टर्स में, और काफी यंग एज से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। इवन जो BMX रेसिंग है वो 5 साल से आप शुरू कर सकते हैं उसको बच्चों के लिए। और हमारी ये कोशिश है कि ये जो BMX जो डिसिप्लिन इवेंट है ये इंडिया में जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए, और आगे हम चलते हैं इसमें। अगर हम देखें कि अभी जैसे काफी लोगों को ये भी एक जानकारी हम देना चाहेंगे कि हमारे कितने साइकिलिंग ट्रैक ऑल अराउंड द इंडिया जो है वो फंक्शनल है। देखिए हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो दिल्ली में है, जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो मेंटेन किया जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है। तो ये एक 250 मीटर्स का जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसकी लीगेसी में हमें मिला है। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, क्लास 1 स्टेडियम है, इसमें आप वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। देन एक साइकिलिंग वेलोड्रोम अमृतसर में है, देन पटियाला, चंडीगढ़, जयपुर, रांची, गुवाहाटी में भी हमारा एक फुल्ली फंक्शनल वेलोड्रोम है 333 मीटर का कंक्रीट का आउटडोर। इम्फाल, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, एक अंडमान निकोबार में भी एक बेसिक एक वेलोड्रोम है 400 मीटर का। एक पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में भी एक ट्रैक है जो काफी पुराना है पहले के टाइम का। देन एक बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पूना में भी एक ट्रैक हमारा साइकिलिंग ट्रैक है जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। So these are the tracks which is being used in India currently, and there are some more tracks they are under repairs, but these are the tracks they are currently functional in India. So if anybody wants to take on the track cycling, they can take on the track cycling, go to these velodromes for their practices, and we can start the national sorry सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस है, NCOE जो है हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो रन की जाती हैं। इसमें जैसा मैंने अभी बताया कि हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो दिल्ली में है, IG स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो ITO के पास में, राजघाट के पास में है। देन हमारी जो 4 और जो अकेडमी है जो हमारी रन अभी कर रही हैं 2020 और 2021 इसमें चल रही है। गुवाहाटी जो अकेडमी है वो पिछले 3-4 साल से हमारी फंक्शनल है, और त्रिवेंद्रम में एक जो अकेडमी है वो ऑलरेडी स्टेट अकेडमी चल रही है, NCOE का वहाँ पे प्रपोजल है। पूरा फाइनल हो गया। जो ये फाइनल जो अकेडमी हमारी हो गई है जो जहाँ पे बच्चे हमारे ट्रेन कर सकते हैं गुवाहाटी, त्रिवेंद्रम, पटियाला और इम्फाल के अंदर। यहाँ पे जो हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और CFI के द्वारा जो बच्चों का सिलेक्शन होता है वो बच्चे इन अकेडमीज में डाले जाएंगे। उन्हें पूरी फैसिलिटीज के साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने यहाँ के जो बेस्ट जो कोचेस हैं अवेलेबल हैं उनके देखरेख में, अंडर द गाइडेंस ऑफ द बेस्ट कोचेस अवेलेबल इन द कंट्री। दीज आर द 4 academies which is being run in the countries, and out of these 4 academies, if the athlete is performing very well, exceptionally well, they'll be invited to come to the high performance center of Delhi, and from there they go to the national teams and participate in the international events for India. And there are also some state cycling centers which are being run. There are very active some states, and they are taking on the cycling seriously. We have a Balewadi Sports Complex in Pune that is being run by the Maharashtra Cycling Association.
There's a Karnataka cycling, which is looking after the state center at Bijapur, Karnataka. Then there's Assam cycling. They maintain their team at the Guwahati LNIP, and at the Hyderabad there's the Telangana state is being they look after the team at Hyderabad Osmania University Velodrome. Then at the Trivandrum they have the Kerala State Cycling Association. They are looking after their kids at the Trivandrum Center, and the Punjab Cycling Association, they run at the Patiala Center and Amritsar Center. And Rajasthan Cycling, they run their Guruji Club at the Bikaner. And these are the all state-run cycling association. And Kumlambak Park Stadium, Imphal, they run the state team at the Manipur. I think neighboring states also, they also come to this center to practice the cycling discipline sports. And if we talk about, we are coming to the end, and if we talk about the अभी सभी लोग जैसे पूछेंगे कि नहीं जी इंडिया में कैसे क्या साइकिलिंग होती है, तो उसमें हम आपको एक थोड़ा ब्रीफ इस बारे में हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो इंडिया की जो साइकिलिंग है, अगर आप देखेंगे जो नेशनल इवेंट्स है हमारे यहाँ, रोड की जो नेशनल चैंपियनशिप है वो हर साल कंडक्ट की जाती है, और जो इसमें जो ट्रैक की जो चैंपियनशिप है हर साल होती है, माउंटेन बाइक की जो चैंपियनशिप है वो हर साल कंडक्ट की जाती है। और इसमें जो हमारी जो एफिलेटेड जो स्टेट की और जो डिपार्टमेंट्स की जो टीम है वो भाग लेती है। और आप जान के हैरान होंगे कि इसमें हमारे पास 600 से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एथलीट्स हैं, जो सेलेक्ट होके आते हैं। There may be more than 2000 athletes, but जो स्टेट से सेलेक्ट होके जो आते हैं इन चैंपियनशिप्स में, तकरीबन 500 से 600 जो एथलीट्स हैं वो इन चैंपियनशिप्स में भाग लेते हैं। और उनमें से फिर उन बच्चों का जो बेस्ट बच्चे हैं उनका सिलेक्शन फिर हम लोग एकेडमीज और नेशनल टीम्स के लिए हम लोग करते हैं। तो कुछ जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जो हमारे जो भारतवर्ष में जो है जो रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं, हमारी जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सौजन्य से इनके द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं। हम लोग हर साल एक यूसीआई का क्लास 1 एक ट्रैक एशिया कप जो इंटरनेशनल ट्रैक जो साइकिलिंग इवेंट है दिल्ली में हम लोग हर साल कंडक्ट करते हैं। आई थिंक 2014 से हमने शुरू किया था, और हर साल ये हम लोग इवेंट एक इंटरनेशनल कैटेगरी का कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे कम से कम 10 से 12 कंट्रीज जो हैं वो भाग लेते हैं। और एक जो यूसीआई का जो क्लास 1 एमटीबी रेस है, अभी हम नेशनल फेडरेशन ने केरला टूरिज्म के कोलैबोरेशन में एक इंटरनेशनल रेस अभी हमने शुरू की है। तो ये भी एक इंटरनेशनल एक अट्रैक्शन होगा यहाँ पे माउंटेन बाइकिंग को जो बढ़ावा देने के लिए। और इसके बाद जो टीम इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है रेगुलरली, जो अलग अलग तरह की जो इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशंस होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियन चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स है, जो क्लास 1 क्लास 2 रेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, जो कुछ रोड रेसेस हैं, एमटीबी की जो एशियन चैंपियनशिप्स होती हैं, रोड की जो एशियन चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, वहाँ पे हमारी जो इंडिया की जो टीम है वो रेगुलरली सेलेक्ट होके हमारे नेशनल फेडरेशन और जो साइकिलिंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके देखरेख में उनकी परमिशन से भेजी जाती है, और वो राइडर्स वहाँ पे पूरा भाग लेते हैं। और नॉट ओनली हमारे जो राइडर्स हैं वो इंटरनेशनल इवेंट्स में भाग लेते हैं, अभी हमने हाल ही में 1-2 सालों से हमने शुरू किया है कि कुछ जो बच्चे हैं उन्हें मैक्सिमम कंपटीशन एक्सपोजर देने के लिए हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स भी हम लोग रेगुलरली हम लोग कंडक्ट करते हैं दूसरे देशों में, जहाँ पे नियर बाय उनको ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलने का मौका मिलता है। We also send the riders for the international training camps as well, because they get the opportunity to race so many races in and around the country where they are training. So this is also being followed for past 2 to 3 years now. So आप देखेंगे कि इस पूरे जो मैंने आपको एक जो बेसिक एक जो गाइडलाइंस मैंने जो दी है, इसमें जो हमारा जो साइकिलिंग जो इवेंट है काफी फैसिनेटिंग है, बहुत ही पॉपुलर है, और बहुत ही इसमें जो एड्रेनलिन का जो रश है इतना ज्यादा है कि सभी बच्चों को, आई थिंक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसने बचपन में साइकिल नहीं चलाया होगा। अभी सिर्फ मैं सभी पेरेंट्स को, जो सभी कोचेस जो जुड़े हुए हैं उन्हें, जो स्टेट एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्हें
लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने जो साइकिलिंग जो डिसिप्लिन है इवेंट्स में उनमें भाग लेने दें, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमारे बच्चे जो हैं वर्ल्ड चैंपियंस, अभी करंट वर्ल्ड चैंपियंस हैं, यूसीआई रैंक में नंबर 1 है रैंकिंग में। क्या पता आपका जो बच्चा है वहां तक पहुंच सकता है। और आने वाले जो दिनों में जो हमारे जो रेगुलरली जो आगे के जो टॉपिक्स होंगे, एक मैं ब्रीफ आपको एक इंट्रोडक्शन उनके बारे में भी दे देता हूं। जैसे कल हम बात करेंगे, मिस्टर मैक्सवेल ट्रेवर हैं, काफी एमिनेंट साइकिलिस्ट है, वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। एंड उसके बाद में इंट्रोडक्शन रेसिंग साइकिल्स का है, पोजीशन आपको कैसे सेट करना है एक बाइसिकल्स के अंदर, वो भी आपको शिव पावले जी हैं जो हमारे चीफ कोच हैं गुवाहाटी के, वो आपको इस बारे में बताएंगे। जनरल स्पेसिफिक, काफी लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम वार्म अप कैसे करें, हाउ टू डू द प्रॉपर वार्म अप, दैट आल्सो वी विल टॉक अबाउट ऑन 24th। एंड द एरोबिक सेशन, हाउ लॉन्ग इट शुड बी, हाउ शॉर्ट इट शुड बी, एंड हाउ वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक वंस, उस बारे में भी वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट सेशन ऑन 25th। And with the own body weight, because in these difficult times everybody do not have the access to the gym. So we will also be covering one topic on 26th. That's the strength and training with the own body weight. That will be given by Mr. Dharmendra Lamba. He is a conditioner expert. So in coming days also we will be talking about the gear selection, introduction of the team training, how the team should be trained, some core exercises we will also talk about. Then general endurance training, preparation, participation in a race, how we should go to the races, some training overload recovery, how should we look after. Then we also talk about some equipments which is available now, so like your trainers and watt bikes. Then intensive training session, how it should look like. Then power training with the bikes, that also will be covering a little bit. But all this topic, then velodrome racing and even specific training in the velodrome, all the topics will be we try to keep it very very simple. हम लोगों ने ये जो टॉपिक्स जो बनाए गए, हम लोग जो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो ग्रास रूट लेवल की है, उनके लिए हमने काफी सिंपल रखने का कोशिश किया है, ताकि जो फर्स्ट टाइम जो इस मुहिम से जो जुड़ा है उन्हें बिल्कुल एक क्लियर एक कॉन्सेप्ट एक पता हो जाए कि किस तरह से हम साइकिलिंग के बाद हम लोग ले सकते हैं, किस तरह से हम उनका आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इसी के, और मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले दिनों में आप लोग इसमें जुड़िए। आई थिंक कल से जो सेशन होगा दैट विल बी स्ट्रेट वे कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग सीधा टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज जो हमारे साथ में जो हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे अधिकारी, सीनियर अधिकारी लोग, हमारे मंत्री जी, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ मैं ये जो प्रेजेंटेशन है ये समाप्त करता हूँ। See you tomorrow. Bye bye. See you. Take care. Take very very good care. Keep washing your hands. Be social distancing के जो norms हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, please follow that. Do not go outside until unless it is very 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 urgent or emergency. Tomorrow we start at 11 o'clock sharp. So I request everybody to log in at 5 to 10 minutes before, so that you are not missing any slides or you are not missing any piece of advice. मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप लोग ठीक 11 बजे हम लोग शुरू कर देंगे, तो 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप कोई भी जो पीस ऑफ एडवाइस है या एक जो प्रेजेंटेशन का जो हिस्सा है वो मिस ना करें। थैंक यू, बाय बाय, शब्बा खैर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।